बिल्कुल, हमें शिवानंद लगता जी। है कि हाँ, बिल्कुल, ये निरीक्षण जो है लगभग मध्य प्रदेश का ही पहला इस तरह से था, क्योंकि हमें तो सुनने में नहीं आया, अब मध्य प्रदेश लोगों ने का, कभी हाँ। हाँ, कभी कोई किया हो तो वो मध्य प्रदेश का पहला निरीक्षण रहा, हम लोगों का भी पहला अनुभव था। तो हम सब लोग शिवानंद जी के साथ गए और वहाँ का निरीक्षण किया तो देखे कि बहुत सारी अव्यवस्थाएँ मिली। जैसे कि ऑफिस में किसी भी कर्मचारी और अधिकारियों के तो बोर्ड थे, पर कोई भी कर्मचारी, बाबू या कि किसके क्या दायित्व हैं, उनका किसी का बोर्ड नहीं मिला। जिससे आम पब्लिक यदि जाती है, तो वहाँ पे भटकती रहती है। और जो भी आरटीआई के 17 मैनुअल पॉइंट्स थे, उनमें उनका किसी का पालन नहीं था। हम लोगों ने ये भी देखा कि वहाँ पे आरटीआई के पहले तो रजिस्टर बने ही नहीं थे। लोग आरटीआई लेने में आनाकानी करते थे कि ये अधिकारी नहीं है, सूचना अधिकारी नहीं है, आवक-जावक में नहीं लिया जाएगा। परंतु निरीक्षण कितने आवेदन आए, कितने आवेदन फॉरवर्ड किए, किन लोगों को जानकारी दी गई, ये सारी चीज़ें मिली। लेकिन कुछ अव्यवस्थाएँ भी व्याप्त थी, जैसे वहाँ पे सील ही नहीं मिली। लोगों को ये नहीं पता रहता है कि जब अपन कोई भी रिसीप्ट लेते हैं, तो उसमें सील लगी होनी चाहिए। कई बार ये होता है कि लोग कह देते हैं कि हमारी साइन नहीं है या कि हमने नहीं किया, रिसीव में भी दिक्कत होती है। मेन उसमें ये था कि यदि बोर्ड लगे रहेंगे, कोई भी व्यक्ति वहाँ जाता है, आम जनता जब वहाँ जाती है, तो उसको बोर्ड देख के ये पता हो जाता है कि यह व्यक्ति इस काम के लिए बैठा है। जैसे आवक-जावक शाखा का बोर्ड लगा है, तो लगभग लोगों को ये पता हो जाता है कि ये आवक-जावक शाखा का कर्मचारी है, यहाँ पे कोई डाक हमारी रिसीव होगी या कि कोई से डाक से संबंधित जानकारी हम ले सकते हैं। दूसरी बात, लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी, इनके भी बोर्ड वहाँ पे लगे नहीं मिले कि कौन प्रथम अपीलीय अधिकारी है, कौन सहायक लोक सूचना अधिकारी है, कौन लोक सूचना अधिकारी है। इसलिए जब आम आदमी जाता है तो वहाँ भटकता रहता है। लोग बोलते हैं कि नहीं, वो भी नहीं आए हैं, सब नहीं बैठे हैं। तो ये निरीक्षण से ये सारी चीज़ों में सुधार हुआ है, होना चालू हो गया है। जैसा कि अभी हम लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी लगाया है निरीक्षण का, वहाँ भी शायद अभी बुलाया तो नहीं गया है, पर हो सकता है 1 आध हफ्ते 10 दिन के अंदर वहाँ पे भी बुलाया जाए और वहाँ पे भी जो अपन लोगों को खामियाँ मिलेगी, उसका अपन लोग उजागर करेंगे। आरटीआई के निरीक्षण के दौरान सब लोगों को जानकारी होना चाहिए कि हम लोग ऑफिस के आय-व्यय का भी संपूर्ण ब्यौरा ले सकते हैं। आप लोगों को ये चीज़ की जानकारी रहनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ पेपर दिखाएँ, बोर्ड दिखाएँ, रजिस्टर हम लोगों को का ही निरीक्षण कराएँ हम लोगों को। वो वहाँ पे जितना ऑफिस में आय, व्यय, किस मद में कहाँ कितना खर्च हुआ है, ये सारी चीज़ों को उनको बताना होगा। इसका एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा ऑफिस में, जो कि अमूमन कार्यालय में अभी नहीं है। वहाँ पे ये रहता है कि जो भी अधिकारी आते हैं, वो सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे होते हैं। उनको तो पता है कि कहाँ इन्होंने गोलमाल किया है, खरीदी की तो क्या खरीदी की। लेकिन जब आम आदमी निरीक्षण करेगा, आम आदमी वहाँ जब जाएगा, तो वो सवाल करेगा, क्योंकि आम आदमी को तो उनसे, उनके रजिस्टर से, उनके कमीशन से मतलब नहीं है। हम सब लोगों का उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार को उजागर करना। तो इससे भी पारदर्शिता आएगी कि वहाँ पे सभी कार्यालयों में इस बात के रजिस्टर मिलेंगे कि कितना बजट आया, कितना मंथली कितना खर्च हुआ, कितना वार्षिक बजट था, कितना बचा। ये सारी चीज़ों की हम लोग जानकारी लेंगे। और दूसरा निरीक्षण हम लोगों ने किया धान खरीदी केंद्र का। धान खरीदी केंद्र का भी पहला ही निरीक्षण था, जो कि चौराहटा में किया गया, जहाँ पे बहुत सारी खामियाँ देखने को मिली कि किसानों से वहाँ पे लाइन लगवाया जा रहा था, 20-25 ट्रैक्टर थे और जब हम लोगों ने वहाँ के फूड विभाग के कर्मचारियों से पूछा, तो वो बोले कि 15 दिन पहले मैसेज किया जाता है। 15 दिन पहले मैसेज कर दिए, किसान चाहे 1 दिन में सारे किसान आ जाएँ, चाहे 1 दिन में 5 आएँ, 1 दिन में 10 आएँ, इसके लिए वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। तो दूसरी तो भाई बात, जो रिटायर हो गया था, उससे भी रिकवरी के आदेश दे रखे हैं। कौन? रिटायर हो शिवानंद जी? नहीं, वो आपस में हाँ, आपस में वो बात कर रहे थे लोग, अपना म्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। जी, जी। तो ये देखने को मिला। दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखा कि जो जितने वेयर हाउस हैं, जिनका हमने निरीक्षण किया, शायद शिवानंद जी ने भी 1 आध 2 का और निरीक्षण किया है, जिसमें शायद हम उपस्थित नहीं रहे।
लेकिन ये देखिए कि वहाँ पे पर्याप्त अव्यवस्थाएं व्याप्त हैं, जो शासन के दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइन है, उनका पालन नहीं हो रहा है। वहाँ पे मेन व्यवस्था होनी चाहिए किसानों की, कि कोई भी किसान जाता है अपनी धान लेकर के, उसकी सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं थी। वो खुले आसमान के नीचे अपने ट्रैक्टर के टाली के पास वो लेटे, उसकी स्वयं जवाबदारी है कि वो अपनी धान की रखवाली करे, चाहे वो 1 दिन का टाइम लगे, चाहे 2 दिन का टाइम लगे। वहाँ पे कोई रुकने की व्यवस्था नहीं रही, कोई पानी पीने की व्यवस्था नहीं रही, क्योंकि अभी तक एक अधिकारी और कर्मचारी बेखौफ हैं। इनको ये नहीं पता है कि कोई व्यक्ति इसमें उँगली उठा सकता है। उनको तो ये लगता है कि जिनकी गर्ज है, जो धान बेचने आए हैं, वो लोग अपनी धान की वो करें। जबकि शासन के स्पष्ट दिशा निर्देश है कि किसानों के वहाँ रहने की व्यवस्था की जाए। यदि ठंडी है तो अलाव की व्यवस्था की जाए, साफ पानी पीने की व्यवस्था की जाए, सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ तक कि ऐसे वेयर हाउस हैं कि जहाँ पे रास्ता तक नहीं है और सिफारिश के चक्कर में उनको अलॉटमेंट कर दिया गया है, वहाँ पे धान खरीदी हो रही है। जैसे हम लोगों ने देखा कि उस दिन ट्रैक्टर पलटा हुआ था और पलट गया था, लोग बाल-बाल बचे। इसी तरह से जो रोड, एक तरफ पीसीसी रोड थी, दूसरी तरफ रोड नहीं थी। वही खेत से लोग ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि बरसात हो जाए तो निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं थी। इसलिए निरीक्षण करने से तो ये फायदा होगा, जैसे सब लोगों में जागरूकता आ जाए कि अपन लोग निरीक्षण करने लगे। कोई भी हॉस्पिटल का निरीक्षण है, अस्पताल में देखिए कितनी व्यवस्थाएं रहती हैं, उनको भी आरटीआई के तहत तो जानकारी दे देने में ज्यादा असुविधा नहीं होती है। लेकिन जिस दिन आम लोगों में ये जागरूकता आ जाएगी कि अपन लोग इनका निरीक्षण करें, इनका देखें कि फील्ड में इनकी क्या व्यवस्था है, ग्राउंड में ये क्या कर रहे हैं, मरीजों के साथ क्या कर रहे हैं, वहाँ साफ-सफाई की क्या व्यवस्था है, तो इससे काफ़ी सुधार की उम्मीदें हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि इसमें आप सब लोग एकजुट होकर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि आरटीआई लगाएँ और इसमें निरीक्षण करें। जहाँ पे सहयोग की आवश्यकता है तो हमारे शिवानंद जी हम सब लोगों के बीच 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। और शिवानंद जी, बाकी किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएँ, लोग चर्चा करें। बिल्कुल क्वेश्चन आप लोगों के हैं यदि निरीक्षण के संदर्भ में तो आप लोग कृपया अपने प्रश्न रखें। हेलो। जी, बताएँ। जी भाई जी, साहब, हाँ चेतन जी। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे ये अपन जो आवेदन लगाते हैं, ये नॉर्मली आवेदन ही रहेगा ना उसमें? इसमें केवल निरीक्षण पे टिक कर देना बस, बाकी और कुछ लगेगा, कुछ धारा वगैरह? सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2J के अंतर्गत, है ना? हाँ, और उसमें जहाँ पे हाँ। आप प्रमाणित जानकारी या प्रमाणित नमूना का वो था, वहाँ पे आप निरीक्षण का वो करेंगे, अच्छा। है ना? हाँ, वहाँ पे आप हाँ, निरीक्षण का टिक करेंगे और हाँ। उसके बाद जैसे कि 30 दिनों के अंदर आपको जानकारी दी जानी चाहिए, सेम प्रोसेस बाकी वही है, वैसे ही जी, उनको 30 दिनों के अंदर आपको निरीक्षण के लिए बुलाना चाहिए। जी, यदि वो 30 दिन के अंदर आपको निरीक्षण के लिए नहीं बुलाते हैं, जी, तो आप उसकी अपील करेंगे। जी, प्रथम अपील अधिकारी के यहाँ आप उसकी अपील करेंगे। जी, अपील के बाद भी यदि वो समय सीमा के बाद आपको नहीं बुलाते हैं, तो आप द्वितीय अपील करेंगे। धारा जी, 18 की शिकायत भी कर सकते हैं। जी, निरीक्षण के दौरान यदि आप जैसे सपोज़ करिए उन्होंने आपको निरीक्षण के लिए समय से बुलाया और निरीक्षण के दौरान आपको कोई खामी मिली, जैसे कि आपने देखा कि ऑफ़िस में पीने का पानी नहीं मिला, जो जी, भी आम पब्लिक आती है उसको उसके बैठने के लिए स्थान नहीं है, नियत जी, जी, कुर्सी टेबल नहीं है, या कि अधिकारियों जी, की जो भी सूचना अधिकार अधिनियम के अंदर 17 मैनुअल पॉइंट्स में जो भी बिंदु दिए जी, हुए हैं, उनका पालन जी, नहीं हो रहा। उसके बारे में आप अपील कर सकते हैं। जैसे आप जी, अधूरी जानकारी के बारे में अपील करते हैं कि हमको ये जानकारी अधूरी मिली है, पूरी नहीं है, वैसे ही जी, निरीक्षण के दौरान जो भी स्थल पंचनामा आप तैयार करेंगे, उसके द्वारा आप अपील कर सकते हैं। जी, उसमें जैसे आप कहते हैं कि ये खामियाँ मिली हैं और इसको जी, सुधार करके पुनः निरीक्षण कराया जाए, जी, 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 है ना? वो निरीक्षण करने से देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही है, हम लोगों से बार-बार कह रहे हैं कि जितने भी कार्यालय हैं, जी, ये रहेगा कि ग्राउंड में वो अपने ज़मीनी काम करें। जी, मतलब ऑफ़िस में हकीकत में वो चीज़ें होनी चाहिए, वो पेपर मेंटेन होने चाहिए। जैसे किसी ने आवेदन दे दिया, उसके आवेदन पे कार्यवाही नहीं हुई,
तो वो उसकी जी वजह तो लिखेंगे। उनको तो ये पता है कि किसी भी समय कोई टीम निरीक्षण कर सकती है, और जी जी निरीक्षण करने से क्या होता है कि आप मीडिया के साथ में रहते हैं, उन सारी चीज़ों की आप वीडियोग्राफी करा सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, उसमें जी कोई पाबंदी नहीं होती है। जिस जी विभाग में आप निरीक्षण करने जाते हैं, उस संबंधित विभाग का अधिकारी, कर्मचारी आपको निरीक्षण में सहयोग करेगा, ये जी नियम में है, जी ठीक? निरीक्षण करने के ये फ़ायदे हैं। जी। भाई साहब ये पूछ रहा था मैं कि इसमें प्रोसेस फीस 10 रुपए की रहेगी या और कुछ अलग से है फीस इसकी? नहीं, नहीं, ₹10 के सामान्य स्टाम्प में शायद शिवानंद द्विवेदी जी ने हाँ, हाँ। आरटीआई रिवोल्यूशन ग्रुप में वो आवेदन डाला है। आप ग्रुप जी, से जुड़े हैं ना? जी, जुड़ा हूँ। तो ग्रुप से जुड़े हैं, ग्रुप में आप देखें कि वो आवेदन डाले हुए हैं, जी, उस आवेदन को आप मैं फिर पढ़िए, डाल दूँगा। है ना? हुँ, डला हुआ है, जी, मैं जी फिर हाँ। आवेदन डाल दूँगा एक और प्रति। और उस आवेदन को आप पढ़िए, उसमें आपको कहाँ पे चेंज करना है, बाकी सारी जी, चीज़ें लगभग सेम रहेंगी, जिस कार्यालय में आप लगाएँगे, ठीक? उस कार्यालय का नाम पता होगा और अपना नाम पता चेंज करके बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम हैं। जी, जी, जी। और हम लोगों की ये इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग करें, भाई साहब क्योंकि उपयोग तो बहुत करना चाहते हैं, परंतु जी, भ्रष्ट तंत्र इतना हमारे खरगोन जिले में मैं खरगोन जिले से बिलॉन्ग करता हूँ, यहाँ पे हाँ, इतना भ्रष्ट तंत्र पड़ा हुआ है कि लोक सूचना अधिकारी तो बिल्कुल इतने हल्के में लेता है जैसा उसको जानकारी से कोई मतलब ही नहीं हो। मतलब सूचना आयोग और सूचना का अधिकार तो उनके लिए मतलब एक कागज का टुकड़ा बन पड़ा हुआ है। हम इतने संघर्ष कर रहे हैं, इतने संघर्ष कर रहे हैं, परंतु कभी-कभी लोक सूचना अधिकारी के बाद में फिर अपन जब राज्य सूचना आयोग में जाते हैं, तो वहाँ से संतुष्टि नहीं मिलती भाई साहब, तो इतना दिल को बुरा लगता है जैसे कि अपने मौलिक अधिकारों को यहाँ से लगा के राज्य सूचना आयोग तक के हनन किया जा रहा है। देखिए क्या है चेतन जी की आज समस्या ये है कि जो भ्रष्टाचारी हैं, उनके जी, जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं जी, कि वो हिलने नहीं पा रहे, लोग हिला नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को हतोत्साहित नहीं होना है, डिमोलाइज़ नहीं नहीं होना है। देखिए, हुँ, जैसे आप लगे हैं, समस्या लोग आजकल जो समाज में आ रही, तो वो ये आ रही है जी, कि लोग ये चाहते हैं कि कोई इसकी शिकायत कर दे। जी, अमूमन शिकायत में हम लोगों के पास लोग आते हैं, तो जी, बोलते हैं कि मिश्रा जी आप इनकी शिकायत कर दीजिए, हमारा नाम ना आने पाए। ये जी, हमारे गाँव के सरपंच हैं, इनकी शिकायत कर दीजिए, हमारा काम नहीं कर रहे हैं, आप जी, अपने नाम से कर दीजिए। देखिए, जिस दिन लोगों को ये पता हो जाए, जी, हरदम ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी समाधान एक व्यक्ति जी, करे। जैसे आप अकेले हैं, तो लोगों को ये लगता है, अभी आज हम एक वीडियो देख रहे थे, शायद नागालैंड का था, अभी फेसबुक में, जी, कि वहाँ पे खाली ट्रक गिरा हुआ था, तो वहाँ पे जेसीबी की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वो जी, आदिवासी बाहुल इलाका था। तो जी, लगभग जी, 1000 लोग एकत्रित हुए और उस ट्रक को रस्से से बाँध करके ऊपर ला लिए। जी, और यहाँ पे यदि हमारे यहाँ कुछ ऐसा हो जाए, तो एक आदमी सोच सकता है कि ट्रक को हम खींच सकते हैं। जी, 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 हुँ, तो हुँ, देखिए, इसके लिए हम लोगों को जन जागरूकता फैलानी होगी। जैसे आप जी, संघर्ष कर रहे हैं, जी, हम ये चाहते हैं कि हर लोग इसी तरह से सामने आएँ। जी, जैसे ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है, आप सही जी, कह रहे हैं, जानकारी लगाते हैं, वो कागज़ का टुकड़ा समझ करके नहीं देते हैं, उनको पता है कि ऊपर से कुछ होने वाला नहीं है। परंतु यदि आप संघर्ष करते रहे, क्योंकि कागज़ कभी मरता नहीं है। जी, यदि आप अपील किए, नहीं मिली, आप द्वितीय अपील किए, आपको जानकारी नहीं मिली, आप हाई कोर्ट गए, ऐसा नहीं है कि कहीं न कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा। जी, जी, और जी, जी, जब आप ये सिद्ध कर देंगे कि हम जानकारी लेकर के रहेंगे, जी, तो बाकी ऑफिस के जो लोग हैं, वो अपनी वो वाली आदत छोड़ देंगे। उनको पता हो जाएगा कि भाई अब बच के रहो, ये व्यक्ति जानकारी ले लेगा, जी, जी, ठीक? तो सबसे पहले तो देखिए महत्वपूर्ण ये है कि हम लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए, जी, और जब अपन ग्रुप के साथ काम करेंगे, एक टीम रहेगी, टीम में बहुत शक्ति होती है। यदि किसी ऑफिस में आप जाते हैं, अकेले जाते हैं, वो ऑफिस के लोग जी, दबाव बनाते हैं। कई बार तो हमने सुना है कि ऑफिस के लोग ये भी बोले कि हम आपके खिलाफ मुकदमा करवा देंगे। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल, सबके कार्य में यदि बाधा आप डालने हमारे का जी, हाँ, यदि आप हमारे ऑफिस में आए, तो हम बहुत आरटीआई कार्यकर्ता बनते हैं, हम आपके खिलाफ मुकदमा कायम करा देंगे। हमारा तो कहना हुँ, ये है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके जाइए, मोबाइल है, जी, कैमरा लेके जाइए, उनकी बातें जी, रिकॉर्ड करिए, उसको फेसबुक में अपलोड करिए, यूट्यूब में डालिए, कोई नहीं सुनता है, कोई मीडिया वाला नहीं देता है तो। देखिए, लोगों जी, में जी, उनमें ये भय होना चाहिए, हम लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि जी, जी, देखिए संघर्ष तो करना पड़ेगा।
और जी जब तक लोग आगे नहीं आएंगे, जैसे किसी ग्राम पंचायत में है यदि कोई सरपंच का विरोध 2 लोग करते हैं, तो सरपंच नहीं डरेगा, क्योंकि उसके पास 50 लोग ऑलरेडी हैं, 100 लोग ऑलरेडी हैं। वो सरपंच बना है तो 500, 700, 1000 वोटों से बना है। 150 जी लोग तो उसके फेवर में हैं। लेकिन यदि विरोध जी करने वाले भी 200 लोग हो जाएं, तो उसको डरना हम्म, पड़ेगा, उसको नियम के साथ काम करना पड़ेगा। जी सिर्फ भाई साहब, समस्या ये मेरा है। एक प्रश्न। जी, बताएं। हाँ, मेरा सूचना अधिकार के रिलेटेड था, लेकिन ये अपना निरीक्षण के प्रति नहीं था। मैं पूछ सकता हूँ आपसे जानकारी? बताएं, बताएं। मनरेगा संबंधित मैंने मांगा था। खरगोन जिले की जनपद पंचायत कसरावद में पदस्थ उप यंत्री श्री हम्म, मनोज वात्सले द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में मनरेगा योजना द्वारा किए गए निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका की कॉपी सहित पूर्णतः हाँ, प्रमाण पत्रों व फोटोग्राफ्स की सत्यापित एवं प्रमाणित छाया प्रतियां। ये हम्म। मेरा मांगा हुआ है मैंने। जी, जी, मैंने आवेदन लगाया, ये सही मांगा हुआ है जानकारी? बिल्कुल सही माना है कि उनके द्वारा जो भी मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण किया गया, जिन जिन जी कार्यों की वीडियोग्राफी कराई गई होगी, जो जो भी काम हुए हैं, उनकी वो जानकारी दें। हाँ हाँ सही हाँ। मांगे हैं बिल्कुल आप। तो और जानकारी मिली कि नहीं? भाई साहब जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो प्रभारी को लगाया था, लोक सूचना अधिकारी जनपद सीओ है, सीओ साहब हमारे यहाँ ऐसे हैं कि वो कभी जानकारी देंगे ही नहीं मुझे। तो इसकी मैं अपील जिला पंचायत सीओ को कर सकता हूँ, या वापिस सीओ को ही करूँ जनपद पंचायत के? नहीं, उसमें जिला पंचायत, वो जनपद पंचायत सीओ यदि लोक सूचना अधिकारी है आपके यहाँ, तो प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला पंचायत को है। आप कंफर्म भी कर लीजिए कि जिला पंचायत सीओ होगा, जी और द्वितीय अपील तो राज्य सूचना आयोग को ही होगी। हाँ, नहीं, प्रथम अपीलीय अधिकारी यहाँ पे लोक सूचना अधिकारी जनपद पंचायत रहेगा, क्योंकि ये शाखा प्रभारी से मांगा है मैंने। अच्छा, हाँ, तो फिर जनपद पंचायत सीओ होंगे। हाँ, पर ये सीओ साहब, मैं चाहता हूँ कि सीओ साहब मुझे नहीं देंगे, तो मेरा ऐसा मन है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी आईएएस अधिकारी है, वरिष्ठ अपीलीय, कभी वो चाहे तो वो दबाव डाल के मुझे ये जानकारी दिला सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी मुझे जानकारी किसी भी हालत में नहीं हाँ, देंगे। लोक सूचना अधिकारी आपको नहीं देंगे, पर आप अपील एक नियम के तहत कर सकते हैं। जो भी उस ऑफिस का आपके यहाँ का जो होगा, प्रथम अपीलीय अधिकारी का बोर्ड भी लगा होगा। अन्यथा आप उसमें लिखें कि प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय का नाम लिखें। ठीक, जी प्रथम अपीलीय जी अधिकारी के यहाँ तो प्रथम अपील आपको करनी ही होगी। जी यदि जी जी नहीं यदि आपको वो जानकारी नहीं देते हैं, जी तो आप धारा 18 की शिकायत भी कर सकते हैं, और द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में भी कर सकते हैं। जी, इसके बाद मतलब भी जानकारी जी नहीं देते, तो आप इसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। जी जी, मतलब मैं अभी एक काम करूं कि जो जनपद पंचायत सीओ है, इनको अपील लगा दूं, और ये उसमें भी जानकारी नहीं देती, इसकी शिकायत मैं जिला पंचायत सीओ को कर सकता हूँ 18 के धारा 18 के तहत। नहीं, वो राज्य सूचना आयोग को होगी, राज्य सूचना आयोग अच्छा को। अच्छा, राज्य सूचना आयोग को होगी। हाँ, राज्य सूचना आयोग को आप शिकायत करें, वहां से कार्यवाही होगी इनके खिलाफ। जी और जी जी बाकी देखिए, शिकायत शिकायत कहीं भी कर, शिकायत का कोई वो नहीं, लेकिन आरटीआई की शिकायत वहां पे कर सकते हैं। आप जी एक सामान्य आवेदन तो दे सकते हैं, आप इसके लिए कि सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं दी जा रही, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसका जी आप अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी लेटर लिख सकते हैं, लेकिन उसमें धारा का हवाला आप नहीं दे सकते। जी जी, केवल आप नॉर्मल शिकायत कर सकता हूँ। अधिकारियों को, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को आप पत्र लिख सकते हैं। आप इसके लिए कलेक्टर से मिल सकते हैं, कमिश्नर से मिल सकते हैं कि सर आपके यहाँ अधीनस्थ कर्मचारी हैं, यहाँ पे जी जिले में सूचना के अधिकार अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है, ये लोग जानकारी नहीं देते। आप ऐसा दबाव बना सकते हैं, ऐसी शिकायत कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब आप, क्योंकि जी जी, जब भाई आप साहब, ये प्रॉब्लम, आरटीआई, हाँ बताएं, बोले। ये प्रॉब्लम ये है, जैसे यहाँ से मैं अपील लगाऊंगा, 30 दिन यहाँ पे लग गए मेरे, अब फिर 90 क्या करना है चीजों को जान करके। फिर राज्य सूचना साल बाद नंबर आता है, जब तक तो प्रताड़ित हो जाता है व्यक्ति कि अपन कुछ लेके ही नहीं। अब देखिए, ये तो प्रक्रिया है, अब उसके लिए तो अपन लोगों को करना पड़ेगा। इसके लिए आप धारा 18 की शिकायत भी कर दीजिए राज्य सूचना आयोग है। यदि आपको जानकारी नहीं मिली है, तो आप 30 दिनों के बाद उसकी जी शिकायत जी कर दीजिए। राज्य सूचना आयोग उसमें डायरेक्ट एक्शन ले सकता है, उनके खिलाफ जी, जुर्माना भी कर सकता है, पर जानकारी के लिए तो आपको अपील करनी ही होगी। अपील करनी है जी भाई साहब। जी जी जानकारी के लिए आपको अपील करनी होगी। जी जी, धन्यवाद भाई जी। अच्छा।
और किसी की शिवानंद जी जी हाँ, अभी हम इनकी चर्चा हो रही थी। इन लोगों ने मतलब हमारे पार्टिसिपेंट जो साथीगण हैं, उन्होंने कहा कि इसका फॉर्मेट चाहिए जो अपन निरीक्षण वगैरह किए हैं, हाँ है ना? हाँ तो हम सोच रहे हैं कि एक फॉर्मेट इनको दिखा दिया जाए जी बिल्कुल बिल्कुल और किया जाए।